सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति की ओर से बच्चों के लिए ऑनलाइन बाल संस्कार वर्ग ये उपक्रम हम लेके आए हैं। सभी बच्चों को ये बाल संस्कार वर्ग बहुत ही अच्छा लगता है। इस वर्ग में जो भी कहानियाँ बताई जाती है वो भी अच्छी लगती है। तो ऐसे ही इस संस्कार वर्ग को आपको देखते रहना है और आपको कैसे लग रहा है ये भी आप अवश्य बताइए, क्योंकि इस बाल संस्कार वर्ग से जो आने वाली पीढ़ी है वो आदर्श संस्कारक्षम बने, यही इस वर्ग का एकमेव उद्देश्य है। चलो फिर अब बिना रुके आज का हमारा संस्कार वर्ग हम आरंभ करते हैं। सनातन संस्था के श्रद्धा स्रोत परम पूज्य भक्तराज महाराज तथा संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत आठवले जी के चरणों में वंदन कर हम आज का यह बाल संस्कार वर्ग आरंभ करते हैं। अब हम श्री गणेश जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सभी बच्चों ने हाथ जोड़े हैं ना? और अपनी आंखें बंद करेंगे। पूरा मन प्रार्थना की ओर एकाग्र करेंगे। श्री गणेश जी का जो रूप है ना, वो अपनी आंखों के सामने लाएंगे और ये प्रार्थना सुनेंगे। हे श्री गणेश जी, आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी शरण में आए हैं। हे श्री गणराया, इस संस्कार वर्ग में जो भी सूत्र हमें बताने वाले हैं वो सारे सूत्र हमें समझ में आने दीजिए और उसके अनुसार कृति करने के लिए आप ही हमें शक्ति, बुद्धि एवं क्षमता दीजिए। ऐसी आपके चरणों में शरणागत भाव से प्रार्थना है। अब हम श्री गणेश जी का श्लोक एकत्रित रूप से कहेंगे। सभी बच्चे अपने अपने घर पर भी ये श्लोक मेरे साथ कहेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक का अर्थ है, घुमावदार सूंड वाले विशाल शरीर का, करोड़ों सूर्यों का तेज धारण करने वाले हे श्री गणेश जी, आपकी कृपा से मेरे सर्व कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग बहुत से छोटे बच्चे और कई बड़े बच्चे भी पूरा मन लगाकर सुनते हैं और ये केवल भगवान की कृपा के कारण ही हो सकता है। आपके अनुभव, आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंच रही है और उसी के ज़रिए हमें ये सब कुछ पता चल रहा है। चलो फिर आज कौन से बच्चों ने हमें उनके अनुभव भेजे हैं वो अब देखते हैं। बहुत से माता पिता भी बताते हैं ना कि उनके बच्चे अब अच्छे तरीके से घर में काम कर रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आज का पहला जो अनुभव है वो भी एक पिताजी ने ही लिखा है। तो ये है श्री राजेश राठौर जी। श्री राजेश राठौर जी ने धन्यवाद व्यक्त करते हुए लिखा है कि अब उनके बेटे मोबाइल पर
गेम खेलना छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। संस्कार वर्ग में जो भी बताते हैं उसके अनुसार आचरण अगर हमने किया ना, तो हमारा जीवन सच में बहुत ही आदर्श होगा। हम निरंतर आनंदी रह सकते हैं। बाद में मंजूषा मेहत्रे ने लिखा है कि वो भी अब त्याग करने का प्रयास करेगी। अवधूत फडनीस ने लिखा है कि नाम जप करते हुए लगा कि श्री गणेश जी उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाद में समृद्धि और संस्कृति कोथम्बिरे ने लिखा है कि उन्हें कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और वे संस्कार वर्ग में बताए अनुसार कृतियाँ करने का प्रयास करती है। तो ये कुछ अनुभव हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे ही हर दिन आपको ये संस्कार वर्ग सुनकर कैसे लग रहा है, ये आप अवश्य बताइए। और जब आप चैट बॉक्स में आपका अनुभव लिखेंगे ना, तो उसके सामने आपका नाम लिखना मत भूलिए। उसके साथ ही आपके जो अन्य मित्र हैं, सहेलियां हैं, उन्हें भी इस वर्ग के बारे में अवश्य बताइए। आप चैट बॉक्स में अपना दूरध्वनि क्रमांक भी अवश्य डालिए ताकि हम भी आपको संपर्क कर सकें। बाल मित्रों, हमारे कल के बाल संस्कार वर्ग में हमने ऋषि मार्कंडेय की कहानी देखी थी, जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की। और बाद में जो आदर्श कृति थी, उसमें हमने अपने भारत का जो गौरवशाली इतिहास है, संस्कृति है, तो इसके बारे में जान के लिया था। सभी को याद है ना? चलिए फिर अब आज की कथा कौन सी है, ये हम देखने वाले हैं। आज हम ऐसी ही एक प्रेरक कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है सम्राट दिलीप की। सभी बच्चे ये कहानी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कहानी होने के बाद हम आपसे प्रश्न पूछेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, और फिर 15 सेकंड में आपको उस प्रश्न का योग्य उत्तर क्या है इसके बारे में सोच के रखना है। ऐसे करने से आपकी जो प्रतिभा है ना, वो सुधरने का एक सुअवसर सभी बच्चों को मिल सकता है। तो सभी बच्चे तैयार है ना? अब पूरा ध्यान बाल संस्कार वर्ग में, और ये कहानी पूरा मन लगा के हम सुनेंगे। बाल मित्रों, ये कहानी रघुवंश के सम्राट दिलीप की है। हमारे प्रभु श्री राम जी है ना, वो भी रघुवंश से ही थे। प्रभु श्री राम जी के जन्म से पहले रघुवंश में चक्रवर्ती सम्राट दिलीप थे। सम्राट दिलीप बहुत ही अच्छे थे और वे अपने जीवन में गोव्रत का पालन करते थे। गोव्रत यानी अपनी जो गौ माता है ना, तो गौ माता का रक्षण करना, उसे संभालना, गौ माता की सेवा करना, इसे कहते हैं गोव्रत। उनके जो कुलगुरु थे ना, वशिष्ठ ऋषि, उनके यहाँ एक बहुत ही पूज्य गाय थी जिसका नाम था नंदिनी। सम्राट दिलीप इस नंदिनी की बहुत ही मनोभाव से सेवा करते थे। उसे हरी भरी और कोमल घास खिलाते थे। उसके पीठ से, उसके गर्दन पर बहुत ही प्रेम से हाथ फिराते थे। उसे जंगल में चराने के लिए ले जाते थे। उसकी रक्षा करना यही उनका कर्तव्य था। नंदिनी जब बैठ जाती थी तब ये सम्राट बैठते थे। जब वो चलने लगती थी तो उनके साथ सम्राट दिलीप भी चलने लगते थे। तो ऐसे बहुत ही मन लगा के ये इस नंदिनी की सेवा करते थे। एक दिन ऐसे ही वो नंदिनी को जंगल में चराने के लिए ले जा रहे थे। जब वो जंगल में
पहुँचे तो नंदिनी वहाँ पे हरी भरी घास खा रही थी। तब उस वक्त क्या हुआ ना, सम्राट के सामने एक बहुत ही महाक्रूर, महाभयंकर ऐसा सिंह यानी शेर आ गया। उस शेर ने नंदिनी को देखा और वो भूखा ही था। उसने नंदिनी को खाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, तभी सम्राट दिलीप थे वो सावध हो गए और उन्होंने अपने धनुष्य पर बाण लगाया और उस शेर पर निशाना लगाया। और वो मन ही मन बहुत ही निर्भय थे। सामने शेर को देखकर भी वो बिल्कुल घबराए नहीं थे। जैसे जैसे शेर नंदिनी के पास आने लगा ना, तो एकदम बड़ी आवाज में सम्राट दिलीप उस सिंह को बोले, हे वनराज, आप इस गोमाता को, मेरी नंदिनी को नहीं खा सकते। मैं उसका रक्षक हूँ, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। सम्राट दिलीप की ये बात सुनकर वो सिंह बोलने लगा, सम्राट, आप बोल रहे हैं आप उसके रक्षक हैं, ये बात ठीक है, परंतु ये गाय मेरा भोजन है और मुझे अभी बहुत भूख लगी है, तो मैं उसे निश्चित रूप से खाऊंगा। ये बात सुनकर फिर से सम्राट दिलीप कहने लगे, हे केसरी, आप इस गौ माता को मत खाइए। मैं रघुवंश का सम्राट हूँ। अगर मेरे आँखों के सामने आप इस गौ माता को खा लेंगे तो पूरा रघुवंश कलंकित हो जाएगा और मैं गौ माता की ऐसी मृत्यु देखकर वापस जा ही नहीं सकता। तो आप एक काम करिए, आप उस गौ माता के बदले मुझे ही खा लीजिए, मुझे अपना भोजन बना लिए। ऐसे कहकर सम्राट दिलीप सिंह की ओर आगे बढ़े और फिर से उसे कहने लगे, सिंहराज, आपको लगता होगा मैं कितना मूर्ख हूँ, आपको मुझ पर दया भी आ रही होगी। एक शूद्र गाय के बदले ये सम्राट स्वयं का जीव क्यों दे रहा है? परंतु हे वनराज, गौ रक्षा यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। मेरे सामने अगर नंदिनी की हत्या हो गई तो ये अपकीर्तित देह लेकर मैं रघुवंश में वापस जाके क्या करूँगा? इसलिए अच्छा यही है कि आप नंदिनी को मुक्त करें और उसके बदले आप मेरे प्राण ले लें। इससे मेरा प्राण चला जाएगा, मेरा देह चला जाएगा, परंतु मेरी कीर्ति हमेशा रहेगी। ऐसे बोलकर वो सिंह के और पास गए। परंतु सम्राट दिलीप, जो स्वयं चक्रवर्ती थे, इतने बड़े सम्राट होकर भी वो एक गाय के लिए स्वयं के प्राण त्यागने के लिए तैयार है। उनका ये परम त्याग देखकर वो सिंह भी शांत हो गया और वो सिंह वहां से वापस चला गया, जंगल में लौट गया। बाल मित्रों, ये जो सम्राट दिलीप थे ना, वो बहुत ही सुंदर थे, शक्तिशाली थे और वो युवा भी थे। इतना कुछ होने के बाद भी वो गौ माता के रक्षा के लिए स्वयं के प्राण देने के लिए तैयार थे। तो ये कितना बड़ा त्याग उन्होंने जीवन में किया ना। तो यही हमें इस कहानी से सीखना है। सम्राट दिलीप ये बहुत ही शक्तिशाली और पराक्रमी सम्राट थे। सागर किनारे तक उनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। अखिल पृथ्वी पर उनका अधिराज्य था। इतने वो बड़े थे। कोई भी याचक को वो कभी निराश नहीं करते थे। वो न्यायप्रिय भी थे।
वो निरंतर सत्य और अल्प बोलते थे। जो भी कोई गलती करता था तो उसके लिए वो उचित दंड देते थे। अपना गृहस्थ आश्रम भी वो बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। उनके द्वारा प्रजा बहुत ही आनंदित थी। प्रजा की रक्षा करना, उनका भरण पोषण करना, ये सभी वो बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। और बाद में जब उनकी उम्र हुई तब उस समय उन्होंने वानप्रस्थाश्रम भी स्वीकारा। तो ऐसे ये बहुत ही महान सम्राट दिलीप थे और उन्होंने उस गौ माता के लिए जो त्याग दिखाया तो उससे हम भी सीख सकते हैं। हमें भी अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का त्याग करना चाहिए। सभी बच्चों को ये कहानी अच्छे से समझ आई ना? चलो फिर अब इस कहानी से जुड़ा एक प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आज का हमारा प्रश्न है, सम्राट दिलीप के वंश का नाम क्या था? और उसके पर्याय है, 1 यदुवंश, 2 सूर्यवंश और 3 रघुवंश। बाल मित्रों, सभी को इस प्रश्न का योग्य उत्तर पता चला है क्या? तो सम्राट दिलीप ये रघुवंश के थे। रघुवंश के बहुत ही पराक्रमी राजा थे। वे स्वर्ग तक रथ से जाते थे और इंद्र की भी सहायता करते थे। निरंतर विजयी होने की कामना उनके मन में रहती थी। इतने बड़े और पराक्रमी होने के बाद भी उनका त्याग देखकर स्वयं सिंह भी वन में वापस चला गया। तो ऐसे ये सम्राट दिलीप, इनकी कहानी आज हमने देखी। अब बाल संस्कार वर्ग में आगे की ओर जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? तो भगवान का नामस्मरण करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपने आँखों के सामने श्री गणेश जी का जो रूप है ना, वो लाएंगे और पूरा मन एकाग्र करके ये नाम जप हम करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं? चलो फिर अब हम नामस्मरण को आरंभ करते हैं। ॐ गं गणपतये नमः। 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 ॐ गं गणपतये नमः।
ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। बालमित्रों, नामस्मरण करने से अच्छा लग रहा है ना? आपको ये नाम जप करते समय कैसे लगा? आपका मन कैसे था? आपके ये अनुभव आप अवश्य चैट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ये भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने जैसा ही है। चलो फिर, अब आज की आदर्श कृति कौन सी है, ये हम देखेंगे। कल हमने अपने भारत की संस्कृति, इतिहास कितना वैभवशाली था, ये जान के लिया था ना? तो आज हम उसी से जुड़ा हुआ अपना राष्ट्र का जो राष्ट्रध्वज है, जो भगवा ध्वज है, उसका सम्मान कैसे रख सकते हैं, ये देखने वाले हैं। बाल मित्रों, आपको पता है क्या, अपने भारत का राष्ट्रध्वज कौन सा है? तो तिरंगा ध्वज, तिरंगा झंडा, ये हमारा राष्ट्रध्वज है। राष्ट्रध्वज ये राष्ट्र के गौरव का प्रतीक रहता है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना यानी राष्ट्र का सम्मान करना, और इसलिए राष्ट्रध्वज का सम्मान करना ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। हम सभी को, भारत के हर एक नागरिक को राष्ट्रध्वज का सम्मान रखना ही चाहिए, क्योंकि इस राष्ट्रध्वज के लिए और इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने पूर्वजों ने बहुत त्याग किया है, और उसी के कारण अपना ये राष्ट्रध्वज आज लहरा रहा है। ये जो राष्ट्रध्वज है, अंग्रेज़ों का ध्वज नीचे निकालकर वहाँ पे अपने भारत का तिरंगा झंडा लहराने के लिए, और इस आकाश के नीचे अपना जो राष्ट्रगीत है वो निर्भयता से हम कह पाए, इसके लिए लाखों लोगों ने लाठियों के प्रहार झेले हैं। सहस्त्रों क्रांतिकारकों ने उसके लिए जेल में बहुत सा दंड सहन किया है, और कई क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने उसके लिए फांसी को भी गले लगाया है। तो ये इतना बड़ा त्याग इन लोगों ने क्यों किया है? तो हम स्वतंत्र हो पाए इसलिए, उस राष्ट्रध्वज के लिए, और इस राष्ट्रध्वज के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राण तक त्याग दिए हैं। तो ऐसे ही एक बाल क्रांतिकारी की कहानी आज हम देखने वाले हैं। इस क्रांतिकारी का नाम है शिरीष कुमार। अपने झंडे के लिए, राष्ट्रध्वज के लिए स्वयं के प्राणों का त्याग करने वाला शिरीष कुमार और उसके मित्र, इनकी कहानी अब हम देखने वाले हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में शिरीष कुमार रहता था। एक व्यापारी के घर में वो था। उसके पिता का नाम था पुष्पेंद्र मेहता। शिरीष कुमार बचपन से ही राष्ट्रभक्त था। राष्ट्र के लिए उसके मन में प्रेम था।
जब वो 8वीं कक्षा में थे ना, तभी से उनके मन पर गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके विचारों का प्रभाव था। उस समय 9 अगस्त 1942 में गांधी जी ने पूरे भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो ये आंदोलन शुरू किया था। सभी क्रांतिकारी बहुत ही उत्साह से इस आंदोलन में सहभागी हो रहे थे। तो इस आंदोलन का ही एक भाग इसलिए नंदुरबार में एक प्रभात फेरी निकाली थी। ये बात है 9 सितंबर 1942 की। नंदुरबार के सभी क्रांतिकारी, छोटे बड़े, बहुत से लोग इस प्रभात फेरी में सम्मिलित हुए थे। इस प्रभात फेरी में शिरीष कुमार अपना राष्ट्रध्वज लेके बहुत ही उत्साह से आगे जा रहा था। वो अपनी मातृभाषा गुजराती में नारे लगा रहा था, नहीं नमशे निशान भूमि भारतनु। इसका अर्थ था नहीं झुकेगा ध्वज भारत का, ध्वज हिंदुस्तान का। तो ऐसे बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में ये प्रभात फेरी जा रही थी। परंतु अंग्रेजों को ये थोड़ी ही अच्छा लगने वाला था। उन्होंने ये प्रभात फेरी रोकी और उसे समाप्त करने के लिए बोला। परंतु बाल मित्रों, ये जो सारे बालवीर थे ये भी कुछ कम नहीं थे। वे वैसे ही डटे रहे और जोर जोर से भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसी घोषणा लगाते ही जा रहे थे। तो बाद में उनमें से एक अंग्रेजी पुलिस आया और उसने प्रभात फेरी पर बंदूक तान दी। ये देखकर शिरीष कुमार बोला, आपको बंदूक चलानी है तो मुझ पर चलाओ। ऐसे वो बहुत ही धैर्य के साथ कहने लगा। और क्या उस अंग्रेजी पुलिस में सच में शिरीष कुमार के छाती पर गोली चला दी। ये छोटा बालवीर शिरीष कुमार अपने हाथ में तिरंगा लेकर वैसे ही भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। शिरीष कुमार के साथ उसके 4 मित्र भी थे। वे भी इस गोलीबार में मृत्युमुखी पड़ गए। उनके नाम थे लालदास शाह, धनसुखलाल वाणी, शशिधर केतकर और घनश्यामदास शाह। तो ये 4 छोटे बालवीर भी शिरीष कुमार के साथ उस समय शहीद हो गए। तो ये हमें सीखना है। उन्होंने केवल अपने राष्ट्रध्वज का मान रखने के लिए वो तिरंगा हाथ में ही पकड़ा हुआ था और उसी अवस्था में शिरीष कुमार ने अपने प्राण छोड़े। तो हमें भी अपने इस राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए ना। तो अब हम ये जान के लेते हैं कि हमारे राष्ट्रध्वज का हम कैसे सम्मान रख सकते हैं। बच्चों, हमारे 26 जनवरी और 15 अगस्त ये जो राष्ट्रीय दिन है, तो इन दोनों दिनों में आपकी पाठशाला में ध्वजवंदन होता है ना। आप सभी पाठशाला में जाते होंगे। तो वो जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस दिन हमारा राष्ट्रध्वज हम ऊंचे आकाश में लहराते हैं, उसको हम वंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन जिन क्रांतिकारियों ने उस राष्ट्रध्वज के लिए, हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का त्याग किया, तो उन्हें हमें याद करना है। उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये 2 दिन है। और उनका जीवन चरित्र पढ़कर उनके जैसा आचरण करने का निश्चय करने के लिए ये 2 दिन है। तो सभी बच्चे अब जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को पाठशाला में जाएंगे ना, तो ये सारे जो क्रांतिकारी हमने देखे,
छोटे छोटे बाल क्रांतिकारियों की कथा भी हमने देखी है। तो इनको सबको हमें याद रखना है और उनके प्रति मन में कृतज्ञता भाव रखकर हम ये जो 2 राष्ट्रीय त्योहार है हमारे, ये हम फिर मनाएंगे। तो सभी को ये बात समझ में आई ना? अब इसके बाद हम राष्ट्रध्वज का सम्मान रखने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रध्वज का जो अवमान हो रहा है वो हम कैसे रोक सकते हैं, ये बात देखते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो 2 दिन रहते हैं, तो इनसे पहले बहुत बार हम बाज़ार में देखते हैं कि प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज बेचने के लिए मार्केट में दिखते हैं। परंतु ये राष्ट्रध्वज खरीदना संवैधानिक रूप से गलत है। इससे हमें दंड भी हो सकता है। इसलिए कोई भी बच्चा प्लास्टिक के या फिर कागज़ के भी राष्ट्रध्वज नहीं खरीदेगा। और हम राष्ट्रध्वज का अवमान किस प्रकार से रोक सकते हैं? तो राष्ट्रध्वज के स्टिकर भी मिलते हैं जो हम कुर्ते पर लगा सकते हैं। तो वो हमें नहीं खरीदने चाहिए। उससे भी राष्ट्रध्वज का अवमान ही होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये राष्ट्रध्वज हमें कभी भी भूमि पर गिरने नहीं देना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रध्वज है, तो इसे खेलने के लिए खिलौने जैसा उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके साथ ही राष्ट्रध्वज का उपयोग पताका या फिर सजावट के लिए भी नहीं करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं ना, राष्ट्रध्वज के जो रंग रहते हैं, तो उसी प्रकार के केक, खिलौने, गेंद या कुछ भी वस्तुएं मिलती है। तो ये वस्तुएं भी हम नहीं उपयोग में लाएंगे। और राष्ट्रध्वज का सम्मान रखने हेतु हम अपने मित्र हैं या फिर अन्य नागरिक हैं, उनका प्रबोधन भी अवश्य करेंगे। स्वतंत्रता दिन और गणतंत्र दिन हो जाता है और उसके अगले दिन क्या होता है, तो जो लोग ये प्लास्टिक के या कागज़ के राष्ट्रध्वज लेते हैं वो सड़क पर गलियों में बिखरे हुए रहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये सारे राष्ट्रध्वज हम इकट्ठा करके जो भी शासकीय कार्यालय रहते हैं उनके प्रमुखों को हम सौंप दे सकते हैं। तो ऐसे करने से राष्ट्रध्वज के प्रति हमारा जो सम्मान है वो व्यक्त हो सकता है। सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति समिति और अन्य समविचारी जो संगठन है ना, वो पिछले कई सालों से ये अभियान चला रहे हैं, जिसके द्वारा राष्ट्रध्वज की ये विटंबना, ये अवमान रोक सके। बाल मित्रों, राष्ट्रध्वज का अवमान करना ये बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध के लिए दंड भी दिया जा सकता है। ये हमेशा ध्यान में रखना। तो सभी बच्चों को राष्ट्रध्वज के बारे में अच्छे से पता चला ना? अब इसके बाद हम जो भगवा ध्वज है उसके बारे में जान के लेंगे। भगवा ध्वज का सम्मान रखना यानी राष्ट्रभक्तों का सम्मान रखना, ऐसा होता है। हमारा जो ये भगवा ध्वज है ना, ये शौर्य का, धर्म का प्रतीक है। भगवा, इसको संस्कृत में भगवत ध्वज ऐसे कहते हैं। हमारे जो आद्य शंकराचार्य जी थे, तो उनके सारे मठों के ऊपर यही भगवा ध्वज फहरता है। और उसी के साथ आज भी हम देखते हैं गांव-गांव में जो भी मंदिर रहते हैं, तो उन सारे मंदिरों के ऊपर भी यही भगवा ध्वज लहराया हुआ होता है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब लंका जीती, तो उसके बाद लंका पर भी उन्होंने यही भगवा ध्वज फहराया था। तो ये महत्व है भगवे ध्वज का। इसी के साथ
हरिहर, बुक्कर राय, रामदेव राय, कृष्णदेव राय, गुरु गोविंद सिंह, इनके साथ ही मराठों और राजपूतों का भी यही भगवा ध्वज ही है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा में औरंगजेब से मिलने गए थे ना, तब वो जिस हाथी के ऊपर बैठकर गए थे तो उसके मध्य भाग में यही भगवा ध्वज था। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी दुर्ग किले थे तो इन सारे किलों पर भी यही भगवा ध्वज लहराता था। तो ये महत्व है भगवे ध्वज का। इस भगवे ध्वज के लिए भी बहुत से राष्ट्रभक्तों ने त्याग किया है, उसके लिए वे लड़े हैं। तो ऐसे ही एक बालक की कथा आज हम देखने वाले हैं। अपने भगवे ध्वज का गर्व रखने वाले बालक की ये कहानी है। अभी से 100 वर्ष पूर्व की ही ये कहानी है। नागपुर में सीताबर्डी नाम का एक दुर्ग है। उस दुर्ग पर अंग्रेजों का जो ध्वज है, यूनियन जैक, तो वो लहराता हुआ देखकर केशव और उसके मित्रों को बहुत ही बुरा लगता था। उन्होंने सोचा, अंग्रेजों का ये ध्वज निकालकर अगर हम हमारा जो भगवा ध्वज है वो दुर्ग पर लहराए ना, तो ये दुर्ग हमारा हो जाएगा। ऐसे उन बच्चों को बहुत ही मन से लग रहा था। परंतु ये काम हम कैसे करेंगे, क्योंकि उस दुर्ग पे तो अंग्रेजों का बहुत कड़ा पहरा रहता है। फिर भी केशव और उनके मित्रों ने कुछ न कुछ करने का निश्चय किया था। तब उन्होंने क्या सोचा ना, हम घर से लेकर उस दुर्ग तक एक सुरंग तैयार करते हैं और उस सुरंग के ज़रिए हम दुर्ग तक पहुंच जाएंगे और वो झंडा हम बदल देंगे। और इसलिए उन्होंने उनके जो अध्यापक थे श्री वजय गुरुजी, तो उनकी अध्यापन की एक खोली थी। उस खोली से सुरंग बनाने का उन्होंने निश्चित किया। फिर अगले ही दिन कुल्लों और फावड़ों की सहायता से उन्होंने वजय गुरुजी के उस कमरे से सुरंग बनाने को आरंभ किया। वो उस फावड़ों की मदद से मिट्टी को निकाल रहे थे और एक गड्ढा बना रहे थे। और ये सारा काम करते समय वो कक्ष का दरवाज़ा बंद करके रखते थे। तो ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। वजय गुरुजी को संदेह होने लगा, 2-3 दिन से ये बच्चे कक्ष का दरवाज़ा बंद करके अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो फिर एक दिन अचानक से वो उस अध्यापन की खोली में गए और उन्होंने देखा कमरे के एक कोने में माटी का एक बड़ा सा ढेर था और दूसरे कोने में एक गड्ढा उन्होंने देखा। गुरुजी को ऐसे अचानक से कमरे में आके देखकर केशव और सारे बच्चे हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने सभी से पूछा, ये क्या चल रहा है, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो सभी बच्चों ने गुरुजी को सत्य बात बता दी। सभी बच्चों की वो बात सुनकर गुरुजी ऊपर ही ऊपर बहुत क्रोधित हुए, परंतु अंदर से उनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ था, हर्षित हो गए थे वो। इन बच्चों को अभी इसी उम्र में राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति जो प्रेम था, जो लगाव था, तो वो देखकर वो भी धन्य हो गए थे। तो ऐसे थे ये केशव और उनके सारे मित्र। तो बाल मित्रों, अब तक हमने जो भी ये सारी बातें सुनी ना, तो उसके ज़रिए अब आज से हमारा जो राष्ट्रध्वज है और भगवा ध्वज,
इनका सम्मान हम सभी बच्चे रखेंगे ना? चलो बाल मित्रों, अब हम बाल संस्कार वर्ग की आगे के सत्र की ओर मुड़ते हैं। अब इसके बाद हम गणपति स्तोत्र सुनने वाले हैं। जिन बच्चों के पास इस स्तोत्र की पुस्तिका हो तो वो पास में लेकर बैठ सकते हैं और उसमें देखकर ये स्तोत्र हमारे साथ आप कह सकते हो। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़ेंगे और अपना मन श्री गणेश जी के चरणों में एकाग्र करेंगे और पूरे भाव से ये गणपति स्तोत्र अब हम कहेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं ना? चलो फिर अब हम गणपति स्तोत्र को आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णविङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासैः फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशन गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्तोत्र सुनकर सभी को अच्छा लगा ना? तो हमें घर पर भी ये स्तोत्र नियमित रूप से कहना होगा, तब हमें और अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज के इस पूरे संस्कार वर्ग में हमने क्या क्या देखा? आज हमने सम्राट दिलीप की कहानी सुनी। उनकी जो त्यागी वृत्ति थी वो हमने देखी और उसके बाद आज की जो आदर्श कृति थी उसमें हमारा राष्ट्रध्वज और भगवा ध्वज, इनका सम्मान हम कैसे रख सकते हैं ये भी हमने सीखा। ये जो सारा ज्ञान है तो ये हमें केवल भगवान के कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हम अब भगवान के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। सभी बच्चे अपने हाथ जोड़कर शरणागत भाव से ये कृतज्ञता कहेंगे। हे भगवान, केवल आपकी ही कृपा से इस बाल संस्कार वर्ग में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसलिए हम आपके चरणों में कृतज्ञ हैं। बाल मित्रों, ये संस्कार वर्ग आपको कैसा लगता है? ये अभिप्राय हमें अवश्य बताइए। इसके लिए ऑनलाइन स्क्रीन पे जो तड़पट्टी जा रही है वहाँ पे हमारा संपर्क क्रमांक दिया है, आप हमें भी अवश्य संपर्क कीजिए। उसके साथ ही हमारी जो वेबसाइट है www.balsanskar.com, इसे भी अवश्य भेज दीजिए। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी और जानकारी भी मिल सकती है।
चलो फिर बच्चों, कल फिर से एक नई कहानी और एक नई आदर्श कृति सीखने के लिए सभी बच्चे जुड़ेंगे ना? आज के इस वर्ग में हम यहाँ पर ही रुकेंगे। नमस्कार।